तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने एग्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन कर लेना है, साथ ही इसको कॉपी में नोट करते जाएंगे। और बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विपद जो पद्धति है, ठीक है, यानी कि हु प्रपोज्ड द बेनोमिनल नोमेनक्लेचर। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जो है यह द्विपद नाम पद्धति जो है दिया था। तो ऑप्शन जो है इसका 20 सही और सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में जो है इसको उतार लीजिएगा, इसको नोट करते जाएंगे। साथ ही दोस्तों, कॉपी इसको हराल में लिख लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन हराल में कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा लिनियस, ठीक है। आप देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, अभी मैंने आपको बताया कि कैरोलस लीनियस के द्वारा जो है द्विपद पद्धति दिया गया है, और उसी के द्वारा जो है ये उसी को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लीनियस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक आंसर होगा, नोट कर लेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि स्टेमेटा, देखिए स्टेमेटा नेचरे, ठीक है, स्टेमेटा नेचरे जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह बच्चों लिखा गया है लीनियस के द्वारा, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया ना, सारे चीजें ये द्विपदी के सिद्धांत पर है। तो ये बच्चों यहाँ पे लिखा गया है लीनियस के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वर्गीकरण का मूल इकाई क्या होता है, वो होता है स्पेसीज, यानी कि दोस्तों जाति, ठीक है। जाति जो है ये वर्गीकरण की मूल जो है इकाई है, यानी क्लासिफिकेशन का मूल इकाई क्या है, ठीक है। मूल बेसिक यूनिट क्या है, वो है स्पेसीज, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आम का जैविक नाम क्या है। तो देखिए, आम का जैविक नाम क्या होता है बच्चों, आम का जैविक नाम होता है मेजिफेरा इंडिका, ठीक है। क्या होता है, मेजिफेरा इंडिका। ऑप्शन 20 का सही और सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल दिया गया है कि ह्यूमन बिलोंग टू विच फैमिली, यानी कहता है मानव किस कुल का सदस्य है। तो मानव जो है यह होमोनिड कुल का सदस्य है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा, नोट कर ले। अगला सवाल दिया गया है कि समान गुणों वाले कुलों को रखा जाता है। तो समान गुणों वाले कुलों को किसमें रखा जाता है, ऑर्डर में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, ऑर्डर में रखा जाता है, यानी कि गण में जो है रखा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कई बच्चों बार बार जो है ये सवाल जो है ना रिपीट किया जाता है, और ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो है मात्र 3 को सवाल देता है, जो कि आपको ये सवाल आपको देगा। और क्लासिफिकेशन जो कि मैंने अभी बताया कि किस रूप में रखा जाता है, किस संदर्भ में रखा जाता है, जो कि मैंने अभी बताया, वो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 8वां नंबर देख सकते हैं। दिया गया है कि इनमें से वर्गीक समवर्ग का सही क्रम कौन सा होगा। तो सही क्रम आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बच्चों, ये जो होगा ना, जाति, गण, संघ और जगत, ये जो है ये एक सही क्रम है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का एक सही रूप को दर्शाता है। तो ये वाला जो है आप लोगों का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। इसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, यानी कहता है शेर का जैविक नाम क्या है। तो शेर का जैविक नाम क्या होता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि शेर का जैविक नाम जो होता है वो पैंथेरा लियो होता है। क्या होता है, पैंथेरा लियो। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि शेर, चीता और बाघ किस वंश में आते हैं। तो यह बच्चों आता है, ये पैंथेरा वंश में आता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि शेर का जो बायोलॉजिकल नाम होता है, ठीक है, या साइंटिफिकल नाम जो होता है वो पैरेंथा लियो होता है। और ये सभी जो जनजाति हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये सभी जो है ना वो पैंथेरा वर्ग में आते हैं। किसमें आता है, पैंथेरा वर्ग में। इसको आप लोग नोट रखेंगे, पैंथेरा वंश में भी आते हैं। आगे देखें। अगला सवाल दिया गया है कि बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन, ठीक है, गिब्बन
को किस वर्ग में रखा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन के बारे में कि ये एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है, और इसी से रिलेटेड देखिए आप 2-3 सवाल यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन को जो है किस वर्ग में रखा जाता है। तो दोस्तों इसको रखा जाता है मेमिलिया में, ठीक है। किसको रखा जाता है? मेमिलिया वर्ग में रखा जाता है, मेमिलिया क्लासिफिकेशन में रखा जाता है, क्लास में रखा जाता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल तो दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट टैक्सा, यानी कहता है इनमें से सबसे उच्चतम संवर्ग कौन सा है। तो सबसे उच्चतम जो है संवर्ग यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगत। जगत जो है वो सबसे उच्चतम संवर्ग होता है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया, मैं एक बार फिर से यहाँ पे उस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो दिया गया था कि इनमें से एक वर्गीय संवर्ग का सही क्रम, तो आप देख सकते हैं कि पहले होता है जाति, उसके बाद गण होता है, उसके बाद संघ होता है, उसके बाद जगत का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे उच्चतम कौन हो गया, यानी सबसे उच्चतम जो है संवर्ग कौन सा हो गया? जगत हो गया। अगर निम्नतम पूछा जाए तो निम्नतम जो आपको याद रखना है, निम्नतम क्या होता है? जाति होता है, इसको आप लोग याद रखें। और मध्यतम में होता है गण और संघ होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल जो है कितना नंबर का होगा? अगला सवाल 13 नंबर ना। तो देखिए चलिए अगला सवाल देखें, यहाँ पे 13 नंबर दिया गया है कि गेहूं का जैविक नाम क्या होता है, ठीक है। यानी कहता है वीट का जो है बायोलॉजिकल नाम क्या होता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा टेट्रिकम ST1, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले आप लोगों को याद कर लेना है। इसका जो है गेहूं का जो है जैविक नाम क्या होता है? वो होता है टेट्रिकम ST1, ठीक है। टेट्रिकम ST1 होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वर्गीकरण के सबसे निचले संवर्ग में किसे रखा जाता है। मैंने अभी बताया कि जाति को रखा जाता है, ठीक है। जाति को जो है सबसे जो है निचले वर्ग में रखा जाता है। उच्चतम को क्या रखा जाता है? जगत को, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पोटैटो, यानी कहता है आलू का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि बायोलॉजिकल नाम क्या है, जैविक नाम क्या है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट किया गया है कि टमाटर का जो है टमाटर एक होता है टमाटर वाला, ठीक है। टमाटर वाला भी एग्जाम में आता है, और यहाँ पे पोटैटो भी पूछा गया, टमाटर वाला भी आने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि पोटैटो यानी आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सेलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि शेर, चीता और बिल्ली को किस कुल में रखा गया है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया ना शेर की जनजाति के बारे में, शेर की जाति के बारे में, शेर के वंश के बारे में, और चीता, शेर चीता और एक जानवर था जो उसको बाघ, उसको जो है किस कुल में रखा गया है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। और यहाँ पे सवाल फिर से ये पूछा गया है, कहता है कि जो शेर, चीता और जो बिल्ली है उसको जो है किस कुल में रखा गया है। तो बच्चों इसको जो है ना फेलिडी कुल में रखा गया है। ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते दिया गया है कि चीता का जैविक नाम क्या है। तो चीता का जैविक नाम होता है पैंथेरा पाडर्स। क्या होता है? पैंथेरा पाडर्स होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, कहता है हम पदानुक्रम, ठीक है, हम पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग में वंश से जगत की ओर ऊपर जाते हैं तो समान गुणों की संख्या होती है। तो समान गुणों की संख्या क्या होती है? तो समान गुणों की संख्या क्या होता है बच्चों? यह जो है घटती रहती है, ठीक है। क्या होता है? घटती है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल 19 नंबर देखें, दिया गया है कि वर्गीकी पदानुक्रम में जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्ग फाइलम पादप वर्गीकरण के किस संवर्ग के बराबर है। तो ये किस संवर्ग के बराबर होता है? ये भाग के संवर्ग के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं दिया गया है कि सोलेनम पिटूनिया तथा धतूरा को किस कुल में रखा गया है। तो दोस्तों इसको जो है सोलानेसी कुल में रखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है। इसको आप एग्जाम से पहले जो है इसे रख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से जो है 110% जो है गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बैंक आप लोगों का है, क्वेश्चन बैंक में जितना भी चैप्टर है उसको भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों मॉडल पेपर आप लोगों को जो आया हुआ है, मॉडल पेपर को मैंने करा दिया
गया है उसको भी आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।